शो के स्टार्टिंग में एक जंगल में आग लगी हुई दिखाते हैं, जिसकी न्यूज हर चैनल पर चलती रहती है। नेक्स्ट एक छोटी लड़की अपने स्कूल जाती है, जिसे सारे बच्चे भूत बुलाते हैं। क्लास में उसकी डेस्क पर भी लिखा होता है कि ये स्कूल इंसानों के लिए है, भूतों के लिए नहीं। टीचर क्लास में आकर सबको खड़ा होने के लिए बोलती है, पर सिर्फ वही लड़की खड़ी होती है। सब कहते हैं कि ये क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पर टीचर नहीं होती, भूत होती है, जो सिर्फ उस लड़की को दिखाई देती है। उसके पास आने पर वह अपना अम्ब्रेला खोल लेती है। सब बच्चे डरकर भाग जाते हैं। इसका नाम है सियोनमी। घर जाते हुए भी वह स्प्रिट उसके पीछे होती है और उसे साथ में पढ़ाई करने के लिए कहती है। सियोनमी के मना करने पर वह उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर अपना अम्ब्रेला यूज करके उस स्प्रिट को वहाँ से भगा देता है। यह मिस्टर वैंग। सियोनमी उसके पास आकर पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। वह उसे दोबारा करके दिखाता है। सियोनमी अपने अम्ब्रेला से ट्राई करती है, पर कुछ नहीं होता। वैंग उसे बताता है कि मैं फेरी हूँ और तुम्हारे जैसे स्पेशल ह्यूमन को ही ढूंढ रहा था। तुम पास हो गई, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सियोनमी हेल्प करने के बदले में अम्ब्रेलाज एक्सचेंज करने के लिए कहती है। वैंग उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक जगह पर लाकर बताता है कि इस रास्ते पर तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। वहाँ पर एक फैन है जिसका नाम है प्रिंसेस आयरन फैन, जो तुम्हें उठाकर लाना है। तुमने न्यूज में देखा होगा, जंगल में एक हफ्ते से आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए मुझे वो फैन चाहिए। अगर तुम ले आई तो मैं अपना अम्ब्रेला तुम्हें दे दूंगा। सियोनमी के जाने पर वैंग कहता है कि वहाँ पर तुम्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई दे, उसे इग्नोर करना है और फैन लेते ही बाहर आ जाना है। सियोनमी हाँ बोलकर चली जाती है। उस रास्ते को फॉलो करने पर उसे एक घर दिख जाता है। ये घर नॉर्मल इंसानों को नहीं दिखता और इसके अंदर एंट्री भी सिर्फ इंसान ही ले सकते हैं, जो सियोनमी की तरह स्पेशल हैं। सियोनमी अंदर आ जाती है और फैन उठाकर वापस जाती है। सियोनमी किसी को वहां देखकर नीचे आती है। तभी एक लड़के के आने पर सियोनमी डर जाती है। वह पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। सियोनमी वैंग की बातों को याद करके उसे इग्नोर करती है। वह उसे उठाकर कहता है कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, कोई गिफ्ट तो ले आती। सियोनमी के कुछ ना बोलने पर वह कहता है कि इंसान ना मुझे देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और उसे नीचे उतार देता है। सियोनमी के जाने पर वह उसका अम्ब्रेला गिराकर कहता है कि अपना अम्ब्रेला उठा लो। सियोनमी के अम्ब्रेला उठाने पर वह स्माइल कर देता है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को हंसा सकते हो और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, पर कैसे बनेगा करियर, डिटेल्स जानने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM और सुने द कॉमेडी बाइबल, जिसमें आपको स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया जाएगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है। द कॉमेडी बाइबल कुकू FM पर हिंदी में अवेलेबल है, क्योंकि कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारी बुक्स आप अपने रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी। कुकू FM का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज पर ईयर है, पर अगर आप ड्रामा सीख का कूपन कोड STICK50 यूज करेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 50% डिस्काउंट के साथ 199 रुपीज पर ईयर में मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। कुकू FM ऐप 4.5 रेटिंग के साथ प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और ड्रामा सीख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से भी। ऐप डाउनलोड करने के बाद 50% डिस्काउंट के लिए ड्रामा सीख का कूपन कोड यूज करना मत भूलना। डाउनलोड कुकू FM, सुनो वही जो दिल चाहे। वह स्माइल कर देता है और कहता है कि तुम तो मुझे सुन सकती हो, यहाँ क्यों आई हो। सियोनमी उसे बता देती है कि एक फेरी ने मुझसे फैन लाने के लिए कहा था। वह उसे बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, क्या तुमने उसके साथ डील कर ली। सियोनमी के हाँ बोलने पर वह कहता है कि यहाँ से बाहर जाने पर स्पिरिट्स तुम पर अटैक करेंगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और जाते हुए कहता है कि सारी कैंडल्स बुझा दो। सियोनमी के बुझाने पर वह उसे देखता है। सियोनमी उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम इन्हें नहीं बुझा सकते, ये काम भी बस मैं ही कर सकती हूँ। वह उससे रिक्वेस्ट करता है
कि अगर तुम कैंडल्स बुझा दो तो मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। सियोनमी कहती है कि क्या ऐसा करना डेंजरस नहीं होगा। वह मना करके उसे बताता है कि जो मार्बल माउंटेन पर 5 कैंडल्स हैं उन्होंने मुझे बांध कर रखा हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सियोनमी उसे एक डील करने के लिए कहती है। वह उसकी कंडीशन पूछता है। सियोनमी कहती है कि मुझे डरावने मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, मुझे उनसे प्रोटेक्ट कर लेना। वह उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम ग्रेट सेज सोनोगोंग बताकर कहता है कि जब भी तुम प्रॉब्लम में होंगी मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद सियोनमी कैंडल्स बुझा देती है और गोंग रिलीज हो जाता है। और वो छोटा सा घर भी गायब हो जाता है। गोंग का लुक भी चेंज हो जाता है और वो बाहर आकर बहुत खुश होता है। गोंग उसे थैंक यू बोलकर जाता है। सियोनमी कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। गोंग उसका हाथ हटाकर पूछता है कि कैसे लोगों को लॉक करके रखा जाता है। सियोनमी कहती है कि बुरे लोगों को। गोंग कहता है कि मुझे भी इसीलिए बंद करके रखा गया था क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। सियोनमी पूछती है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करोगे। गोंग कहता है कि हम इंसानों के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं तोड़ते। तुम्हें मेरा नाम लेना होगा तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बताओ क्या तुम्हें मेरा नाम याद है। सियोनमी उसका नाम बताने वाली होती है पर गोंग उसे अपना नाम बुलवा देता है और उसके नाम की मेमोरी निकालकर हवा में उड़ा देता है। सियोनमी उसे बुरा बताती है। गोंग कहता है कि मैंने बताया था मैं बुरा हूँ। और एक और बुरी खबर, मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। और उसकी पॉकेट से फैन लेकर जाता है। सियोनमी उसे जाने से मना करती है। गोंग कहता है कि मैं फेरी नहीं हूँ और बाय बोलकर चला जाता है। सियोनमी को उसका नाम याद नहीं होता। अब दिखाते हैं 25 साल बाद का सीन। सियोनमी ने अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी खोल ली है जहाँ की वो सीईओ है और अभी तक भी अपना वही अम्ब्रेला साथ रखती है। यह सियोनमी का असिस्टेंट हैंजू। सियोनमी प्रॉपर्टी खरीदने आती है और हैंजू से पूछती है कि यहाँ कितने लोग हैं। हैंजू 5 बताता है। सियोनमी शूज काउंट करती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 6 होते हैं। वे कहती है कि इसीलिए ये लोग इस जगह को सस्ते में सेल कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियोनमी उस बिल्डिंग को खरीद लेती है और सबको बाहर भेजकर खुद वहीं रुक जाती है। तभी वहाँ एक स्प्रिट आती है। सियोनमी कहती है कि बिखरे बालों में आकर डराना जरूरी है क्या। वह उसका अम्ब्रेला फेंक देती है। सियोनमी के पास कुछ सीड्स होते हैं जिनसे स्प्रिट कंट्रोल में आ जाती है। सियोनमी उसके बाल बांधकर कहती है कि अब तुम डरावनी नहीं लग रही हो। सियोनमी उसे खाना खिलाती है। हैंजू छुप कर देखता है कि ये क्या कर रही है। नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते ही मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अब एक सिंगिंग टीवी शो दिखाते हैं जिसमें एक जज है मिस्टर वैंग। 2 जज एक सिंगर को रिजेक्ट कर देते हैं पर मिस्टर वैंग उसे पास कर देते हैं। सिंगर अच्छी थी तो ऑडियंस भी खुश हो जाती है। शो मेकर्स भी मिस्टर वैंग की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से इस शो की रेटिंग हाई है। मिस्टर वैंग जल्द ही गॉड ऑफ डायमंड्स बनने वाले हैं। उनकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि बाकी 2 जज तुम्हारी बुराई कर रहे थे, मैं उन्हें मार डालूं या आप उन्हें खाओगे। वैंग कहता है कि गॉड बनने के लिए किसी को भी मारना मना है। मैंने 1000 साल वेट किया है, अब कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। सेक्रेटरी बताती है कि जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उसने कार हाई स्पीड में चलाई है तो ये रहे फाइन। तभी वही हाई स्पीड वाली कार एक घर के सामने आकर रुकती है जिसमें से बाहर आता है गोंग। इस फैमिली ने स्प्रिट भगाने के लिए फादर को बुलाया था। विंडो से सामान गिरना स्टार्ट हो जाता है। वे लोग उसे बताते हैं कि हमारा बेटा अजीब बिहेव कर रहा है, सोते सोते हवा में तैरने लगता है, प्लीज हमारी हेल्प करो। गोंग विंडो से बॉल अंदर फेंकता है। डबल स्पीड में बॉल वापस आ जाती है। गोंग अंदर बच्चे के पास आता है और स्प्रिट को उसकी बॉडी से बाहर आने के लिए कहता है। स्प्रिट कहती है कि तुम फादर नहीं मंकी हो। गोंग कहता है कि तुम्हें बाहर लाने के लिए जिस चीज में तुम्हारी स्प्रिट है उसे तोड़ना होगा। स्प्रिट कहती है कि तुमने हेवन वर्ल्ड के रूल्स तोड़े थे, इसलिए तुम्हें बंद करके रखा गया था। गोंग कहता है कि इसीलिए तो अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे जैसी बुरे स्प्रिट्स को भगाकर, और सारी चीजें तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वह एक डॉल को हिट करने वाला होता है, स्प्रिट कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा।
गोंग के मना करने पर स्प्रिट उसे बताती है कि मैंने सैम जैंग को देखा है, अगर तुम उसे खा लो तो तुम सबसे पावरफुल बन जाओगे। गोंग पूछता है कि क्या सच में सैम जैंग इस वर्ल्ड में है। वो उसे अपने हाथ पर बाइट करके दिखाता है कि मैंने ऐसे मार्क उसकी बॉडी पर छोड़ा है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पीछे से डॉल उसे हिट करने वाली होती है, पर गोंग ही उसे हिट कर देता है और कहता है कि नाइस शॉट। स्प्रिट गायब हो जाती है। जिस फादर को फैमिली ने बुलाया था वो गोंग नहीं था। गोंग आकर कहता है कि काम हो गया। वे लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। फादर पूछते हैं कि तुम कौन से एरिया से हो। गोंग कहता है कि मैं डायरेक्टली वहाँ से हूँ और अपना कोट लेकर चला जाता है। उसके बाद गोंग आइस गॉड के पास आकर कहता है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। वे कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, ये सोचो वापस हेवन में कैसे जाओगे। तुमने आज एक डॉल पकड़ी, शायद प्रमोशन हो जाए। गोंग कहता है कि इस बार हेवन में ड्रिंकिंग से भी बैन हट जाएगा। मैंने 2983 बॉटल सेव कर ली हैं। आइस गॉड कहता है कि आई होप 3000 बॉटल्स होने पर तुम हेवन में चले जाओ। आइस गॉड की वजह से सबको पहले प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए उसे भी ह्यूमंस के साथ रहने भेजा हुआ है। गोंग उससे सैम जंग के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सैम जंग के ब्लड की स्मेल लोटस फ्लावर जैसी होती है। मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। गोंग कहता है कि मिलते ही उसे खा लूंगा। रात को मिस्टर वैंग अपने घर आते हैं। वॉचमैन उन्हें फ्लावर पॉट देकर कहता है कि किसी ने आपके एड्रेस पर सेंड किया है। वैंग कहता है कि टीवी स्टेशन वालों ने ही ये भेजा होगा। वॉचमैन बताता है कि आपके लिए नहीं है, मिस्टर गोंग के लिए है। वैंग कहता है कि उसे कहो आकर खुद ले जाए। वॉचमैन कहता है कि उसने फोन नहीं उठाया, आप ही ले जाओ, और उसे बताता है कि गोंग ने कार भी 3 स्लॉट्स की जगह में पार्क की है। अगर ये न्यूज़ वायरल हो गई तो सब आपके बारे में ही बुरे कमेंट्स करेंगे। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं उसे मार डालूंगा। अंदर आकर वैंग देखता है कि उसने अपना कोट भी उसकी स्टैचू पर डाला है और उसका मंकी स्टैचू भी वही है। गोंग टीवी देखता रहता है। वैंग कहता है कि अपने कपड़े अपने रूम में क्यों नहीं रखते। गोंग सॉरी बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शो ही देख रहा था, तुम्हारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं। वैंग पूछता है कि तुम हेवन वापस कब जा रहे हो। गोंग बताता है कि कल बुलाया गया है। वैसे मार्बल माउंटेन से तुमने ही मुझे बचाया है। वैंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, गलती से हुआ है और अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ, और चला जाता है। गोंग कहता है कि शायद इसका नेगेटिव कमेंट से मूड खराब है। एक लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। वह वहाँ पर डॉल को देखकर उसके पास आती है। डॉल उसे हिप्नोटाइज कर देती है कि तुम्हें सैम जंग को मारना है। यह है सुबोरी। वह गोंग से कहता है कि तुमने इस डॉल के स्पिरिट को तो भगा दिया, इसकी ब्राइड की भी स्पिरिट है। गोंग कहता है कि इसे भी पकड़ लूंगा, उसके बाद हेवन जा सकता हूँ ना। वह कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है पर रिव्यू अच्छे नहीं हैं। स्पिरिट्स को भगाते हुए तुम इंसानों को हर्ट कर देते हो। गोंग कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे वापस नहीं भेजोगे, अब मैं अच्छे काम करूंगा ही नहीं, और गुस्सा करके कहता है कि सैम जंग को खाकर पावरफुल बन जाऊंगा। सुबोरी कहता है कि कोई सैम जंग नहीं है। गोंग कहता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। वह कहता है कि अगर तुमने सैम जंग को खाया तो तुम कभी हेवन में नहीं जा पाओगे। गोंग कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर खाऊंगा, और चला जाता है। सुबोरी ये केस डिस्कस करने वैंग के पास आता है। वैंग कहता है कि क्या सच में सैम जंग इस वर्ल्ड में है। सुबोरी बताता है कि जिसे तुमने गोंग को रिलीज करने भेजा था वही इंसान सैम जंग है। वैंग शॉक हो जाता है। गोंग को रिलीज करने की पनिशमेंट है कि सियोनमे को सारे इविल स्पिरिट से फाइट करनी होगी। इस फैमिली ने भी सियोनमे को अपना हाउस सेल करने के लिए बुलाया था, पर अब उनका बेटा ठीक है तो वे लोग घर बेचने से मना कर देते हैं। वहाँ से जाने पर वही हिप्नोटाइज्ड गर्ल सियोनमे को फॉलो करती है। गोंग मैजिक से दूसरी डॉल के बारे में पता लगा लेता है और वो कैटल खरीदने के लिए कहता है। कैटल एक्सपेंसिव है तो गोंग अपने भाई को कॉल करके बिल पे करा देता है। हिप्नोटाइज्ड गर्ल छुपकर उसे भी देखती है। गोंग वो कैटल आइस गॉड को देकर कहता है कि ठंड की वजह से लोग तुम्हारे पास नहीं आते, ये कैटल तुम्हारा एरिया वार्म रखेगी, और चला जाता है। सियोनमे को रास्ते में दिखाते हैं। उसे एक कार के ऊपर स्प्रिट दिखती है। उस स्प्रिट की वजह से ड्राइवर को नींद आती है और एक्सीडेंट होने वाला होता है।
पर सियोन में कार उसकी साइड में लाकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है ताकि उसे नींद ना आए। उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है। स्प्रिट वहाँ से चली जाती है। सियोन में हैंजू से फास्ट ड्राइविंग कराती है। रेड सिग्नल पर उसे गोंग रोड क्रॉस करते हुए दिखता है। गोंग भी उसे देखता है पर इग्नोर करके जाता है। वह फिर से टर्न करके उसे देखता है। सियोन में को याद आ जाता है कि वही फेरी है जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। गोंग को भी वह याद होती है। गाइस, डाउनलोड दी कुकू FM और सब्सक्रिप्शन लेने पर ड्रामा सीका कूपन कोड यूज करना मत भूलना।